नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भाजपा ने रखा है, राहुल गांधी माफ़ी मांगे तभी उनको सदन में बोलने दिया जाएगा, ये शर्त है बीजेपी की। उधर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान किया। अब इसके कारण जो है गतिरोध बना हुआ है संसद में। लेकिन इससे पहले की कुछ घटनाओं के बारे में क्या हुआ, इसके बारे में समझें तो आगे की बात समझने में आसानी होगी। 20 दिसंबर 1978 जनता पार्टी का शासन था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कई बार संसद के बाहर बोल चुकी थी। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना का आरोप था। इस पर एक प्रस्ताव जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। 15 घंटे इस प्रस्ताव पर बहस हुई और बहस के बाद ये तय हुआ कि इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। और आपको याद दिला दें कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी 1977 में, और उसके बाद वो कर्नाटक के चिकमंगलूर से जीतकर फिर से लोकसभा में पहुंची थी। वहीं चिकमंगलूर की उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई और उनको जेल भेजने का फैसला हुआ। डेमोक्रेसी के इतिहास में पहली बार किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को संसद की अवमानना और विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में सदस्यता रद्द करने के साथ साथ जेल भेजने का फैसला हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सदन ने यानी लोकसभा ने जेल भेजने का फैसला किया हो। ये दोनों अपने आप में अभूतपूर्व घटनाएं थीं। उनका राजनीतिक असर क्या हुआ? इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, जिस तरह से जल्दबाजी में उसका उनको राजनीतिक लाभ मिला, वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन संसद में जब ये प्रस्ताव आया तो 15 घंटे की बहस के बाद जब मतदान हुआ तो 279 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया, 138 ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के 150 से ज़्यादा सांसद थे उस समय, और 37 सदस्यों ने एब्सटेन किया। और इंदिरा गांधी के साथ साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक डी सेन और उनके सहायक, राजनीतिक सहायक आर.के. धवन को भी जेल भेजने का फैसला हुआ था। ये बात है जनता पार्टी के समय की। तो सदस्य की सदस्यता, चाहे उसका कद कितना भी बड़ा हो, राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हैं, कांग्रेस के सिर्फ पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ जो अवमानना का प्रस्ताव है, अगर पास होता है, जो बीजेपी जिसकी कोशिश कर रही कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है। अगर उनकी सीट खाली होती है तो हो सकता है उस पर जो है फिर हो सकता है, क्या पूरी संभावना है कि उस पर फिर से उपचुनाव ना हो, तो 2024 से पहले वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। एक और मामला हुआ 2005 का। 2005 में एक आरोप लगा, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक खबर आई थी कि कुछ सदस्यों ने लोकसभा में और राज्यसभा में प्रश्न पूछने के लिए पैसा लिया। इसकी जांच हुई, लोकसभा की अपनी कमेटी ने की। उस समय सोमनाथ चटर्जी जो है सीपीएम के जो नेता थे, वो स्पीकर थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने जांच कमेटी बनाई दोनों हाउसेस की, और उस जांच कमेटी ने कहा कि इन लोगों पर जो आरोप है वो सही है। और उसके बाद फैसला हुआ कि 10 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, और वो रद्द कर दी गई। उन्हें जो है वो सदन से उनको निकाल दिया गया। इस पर ये हुआ कि कोर्ट में जाएं। वो कोर्ट से नोटिस आया। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि ये सदन के अंदर का मामला है, इसमें अदालत की कोई भूमिका नहीं है, हम अदालत की नोटिस का जवाब भी नहीं देंगे। सदन के अंदर जो कुछ होता है उसके मालिक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और इसी तरह से दूसरे सदन में सभापति होते हैं। तो इसलिए जो है कोर्ट में भी उस मामले में कुछ नहीं हो सका। और उसका कारण, एक बड़ा कारण ये था कि आपको याद हो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला। झारखंड मुक्ति मोर्चा केस में इसी तरह से हुआ था। सदन के अंदर पैसा बाहर लिया गया था, सदन के अंदर उस आधार पर वोट दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सदस्यों ने, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उनकी सरकार बचाने के लिए पैसा लेकर वोट दिया। ये बात सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला और साबित हो गई।
कि पैसा लेकर वोट दिया गया है। इसके बावजूद, ये साबित होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये मामला सदन के अंदर का है, इसलिए अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो सदन के अंदर जो कुछ भी होगा उसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया है इसलिए कि मामला राहुल गांधी का नहीं है, मामला इस बात का नहीं है कि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मामला इस बात का भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। मामला ये है कि राहुल गांधी ने लंदन में, कैम्ब्रिज में जो उनका कार्यक्रम था, उन 2-3 कार्यक्रम थे, उन सब के दौरान देश की अवमानना की, देश के खिलाफ बोला और सदन की अवमानना की। जब उन्होंने ये कहा कि वो जब बोलते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि उनका माइक बंद कर दिया गया। ये सीधे सीधे टिप्पणी है लोकसभा अध्यक्ष पर, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो इसलिए सीधी टिप्पणी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष पर है। तो अब मामला जो है फंस गया है, कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस गई है क्योंकि हमला चारों तरफ से हो रहा है। अभी एक निजी टेलीविज़न चैनल के जो है वो कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो ऐसे तत्वों के बीच में घिर गए हैं या ऐसे तत्वों की भाषा बोल रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। तो एक टूल किट जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती थी कि ऐसी टूल किट है जो एंटी इंडिया है, वो वही एंटी मोदी होते होते एंटी इंडिया हो गई है वो। और उस टूल किट के सदस्य के तौर पर या उस टूल किट के प्रभाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं। इसी बीच में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली आई एम लोकसभा मेंबर और MP। उस पर टोका जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही धीरे से उनके कान में बोलने की कोशिश की, माइक्रोफोन ने वो आवाज़ पकड़ ली और कहा कि ये अगर आप कहेंगे तो बीजेपी वाले आपका मजाक बना देंगे। आप कहिए फॉर यू, कि मतलब आपके लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं MP हूँ, न कि ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं संसद का सदस्य हूँ। तो राहुल गांधी की समझ का इससे अंदाज़ा लगता है, उनको चीज़ों की कितनी समझ है, वो जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, क्या अर्थ निकल रहा है, इसकी कितनी समझ है, वो किस तरह से बातों को रखते हैं, उनको जो बातें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको किस तरह से ग्रहण करते हैं और किस तरह से फिर संप्रेषित करते हैं। ये सब समस्याएं राहुल गांधी के साथ हैं। उनके साथ मुश्किल ये है कि उनको जो बताया जाता है, उनसे जो कहा जाता है और वो जो बोलते हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो अब बीजेपी ने पहली बार ये तय किया है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर छोड़ना नहीं है। अब आप देखिए, दोनों पार्टियों में अंतर देखिए। कांग्रेस पार्टी जो प्रिविलेज मोशन लेकर आई है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आई है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोलने पर, वो कितना सही है गलत है वो अलग विषय है, उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रस्ताव लेकर आई है वो देश के खिलाफ बोलने पर। तो कांग्रेस के लिए सोनिया और राहुल देश के बराबर हैं कि देश के खिलाफ बोलना उतना ही गलत है जितना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोलना। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस किस तरह की सोच में फंसी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरह से इस तरह के टूल किट का सदस्य, ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है उसके सदस्यों के प्रभाव में आ गई है, किस तरह से देश विरोधी तत्वों की भाषा बोलने लगी है, किस तरह से देश के विरोध में जो लोग हैं उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। राहुल गांधी अगर ये सिर्फ इतने तक रुक जाते बाहर कहने में कि भारत में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है या विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है तो शायद काम चल जाता, लेकिन वो इससे आगे बढ़ गए और उन्होंने अमेरिका और यूरोप से ये अपील की, वो दखल क्यों नहीं दे रहे हैं भारत के लोकतंत्र में, यानी भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी ताकतें दखल दें, इसकी मांग जो है वो राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कर रहे हैं। ऐतराज़ सबसे बड़ा इस बात पर है, वो देश के खिलाफ बोले, जनतंत्र के खिलाफ बोले, सरकार के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, वो सब अलग है। देश के खिलाफ जो बोले वो कि देश में विदेशी ताकतें इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें,
ये किसी हालत में बर्दाश्त करने लायक बात नहीं थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसलिए भी फंस गए हैं कि वो चाहते थे कि 2024 का चुनाव राहुल बनाम मोदी न बनने पाए, लेकिन अब वो बन चुका है। कांग्रेस के न चाहते हुए भी 2024 का चुनाव बन चुका है और इसकी वजह से विपक्षी पार्टियां और ज़्यादा नाराज़ हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी का जवाब देने के लिए बंगाल में कल ही जो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी मिले और दोनों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्ष का बॉस बनने की कोशिश न करे। हम किसी भी ऐसी विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही हो। तो हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोधी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष में क्या चल रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम चला है उसमें राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा फायदे में भारतीय जनता पार्टी है, घाटे में कांग्रेस है, लेकिन विपक्षी दलों की जो जुटान है, जो विपक्षी दलों का समूह है, उसमें कांग्रेस को निश्चित रूप से बढ़त मिल गई है। तो परिस्थिति ऐसी बन गई है, गतिरोध ऐसा बन गया है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि जब तक राहुल गांधी सदन में आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक गतिरोध बना रहेगा, संसद की कार्यवाही ठप रहेगी। ये पहली बार हो रहा है शायद कि सत्तारूढ़ दल ने किसी एक मुद्दे पर सदन को चलने से रोकने का प्रयास किया है। उधर विपक्ष में कांग्रेस जो है नेतृत्व कर रही है इस बात का कि जब तक राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा सदन नहीं चलेगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि इसी तरह का काम कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी है। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। उस समय जो तहलका कांड हुआ था, तहलका का एक्सपोजे था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार 1 साल तक जॉर्ज फर्नांडिस को सदन में बोलने नहीं दिया। वो जब भी सदन में बोलने के लिए खड़े होते थे कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध में खड़े हो जाते थे, हल्ला हंगामा करते थे। आज कांग्रेस पार्टी अपने उसी कर्म की सज़ा भुगत रही है। तो ये गतिरोध कब टूटेगा पता नहीं, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी को ही झुकना पड़ेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। और लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या रहता है, क्या वो समझौता करने को तैयार हो जाती है या फिर अपनी बात पर अडिग रहती है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।